फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आप पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर कैसे किया जा सकता है। लेक्चर 3 में आपने पढ़ा था कि कैसे एक डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर आप दो पॉइंट्स के अंदर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने जस्ट फार्मूला पढ़ा था, न्यूमेरिकल उसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज आप कर रहे हैं इसी लेक्चर में आ जाएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। आज आप कर रहे हैं न्यूमेरिकल इसके, तो इसके बारे में क्या है, एक न्यूमेरिकल आया है जो कि सिंगल ट्यूब है, जो आपका डिफरेंशियल मैनोमीटर नहीं है, सिंपल मैनोमीटर है। इसके बारे में है यू ट्यूब, सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर है। द राइट लिंब ऑफ ए सिंगल यू ट्यूब मैनोमीटर कंटेन्स मर्करी इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर। राइट लिंब कौन सा होता है, ये वाला। राइट लिंब के बारे में क्या कहा गया है कि इसके अंदर मर्करी है और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। मींस मरकरी है, इसमें मरकरी इसके अंदर फिल हुई है, पूरे जो ट्यूब है उसके अंदर मरकरी है और ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मतलब इसको किसी पॉइंट से जोड़ा नहीं गया। यहां से सिंपली ये पता चल गया कि ये जो आपका मैनोमीटर है ये सिंपल मैनोमीटर है, ठीक है, सिंपल यू ट्यूब मैनोमीटर है। अगर मरकरी है इसके अंदर तो इसको यू ट्यूब मैनोमीटर होना ही होगा, ठीक है। मरकरी अगर डालेंगे तो यू ट्यूब मैनोमीटर के अंदर ही डालेंगे। अगर सिंपल ट्यूब होती, सीधी ट्यूब होती यहां से यहां तक, उसके अंदर अगर मैं मरकरी डाल देता वो तो पाइप में चली जाती क्योंकि हैवी होती है वो, ठीक है, वो तो डायरेक्ट पाइप के अंदर ही आ जाती। तो ऐसे अपन ट्यूब जो है सिंपल मैनोमीटर उसको यूज नहीं कर सकते यहाँ पे अपने को यूज करना पड़ेगा यू ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। तो ये आ गया आपका यू ट्यूब मैनोमीटर। तो यहां तक तो मरकरी है इसके अंदर, इस सेंटर से। अब अगर इस तरफ भी मरकरी है तो इस तरफ भी थोड़ी बहुत मरकरी तो आप पहले ही बना सकते हो। इतना जो है कॉमन सेंस सब में है कि जब आपको बोल दिया कि लेफ्ट लिंब जो है वो ओपन है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो आप ऐसे बना दोगे उसको। इतना डायग्राम आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इतने के अंदर क्या है, आपको मरकरी फिल की हुई है, मरकरी है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या इसने बोला हुआ है, ओपन टू एटमॉस्फेयर। While the left limb is connected to a pipe in which a fluid of specific gravity, लेफ्ट लिम्ब जो है वो किससे कनेक्टेड है, एक पाइप से कनेक्टेड है। तो पाइप भी मैंने बना दी है, ये वाली पाइप, ठीक है। इसको आप कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कि जो एक पॉइंट दिया हो उसको P नाम दे दो, ठीक है। अगर किसी चीज के अंदर दो पॉइंट दिए हो तो P एंड Q दो नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है तो मैं इसको P नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है इसके अंदर, इसके अंदर एक फ्लूइड है ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। इसके अंदर है एक फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एस कितना है, 0.9, ठीक है। S1 लिखते हैं आप, इसको S1 लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए कि क्या हो रहा है, ठीक है। S1 जो पाइप के अंदर लिक्विड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, और S2 जो है आपकी मरकरी, जो मरकरी है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ पे सीधा स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं दिया होगा पेपर में, कई बार दिया होता है, कई बार नहीं भी दिया होता। अगर मरकरी लिख दिया उसने तो मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा 13.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी याद कर लो। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना आएगा, 13.6। इसको ये आपने खुद से मान लेना है, अगर उसने पेपर में नहीं दिया हुआ तो 13.6 ही आता है, मतलब कि 13.6 गुना ज्यादा पाइप लगती है अगर आप यहाँ पे पानी का यूज करते, ठीक है, जितनी इससे लगेगी। लेकिन आपने फिलहाल तो इसका प्रेशर फाइंड आउट करना है। क्या पूछ रखा है, आगे चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ये दे रखा था 0.9 और उसका क्या दे रखा है, फ्लूइड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 इसके अंदर चल रहा है। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द मर्करी लेवल। द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ द मर्करी इन राइट लिम्ब। जो सेंटर ऑफ द पाइप है ये वाला, ये मरकरी के लेवल से बिलो द मरकरी लेवल। सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द सेंटर ऑफ द पाइप।
ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है, हमेशा यही दिया होगा लगभग क्वेश्चन के अंदर। बाकी समझना है आपने कि क्या दे रखा है। यहाँ पे जो राइट लिम्ब के अंदर राइट लिम्ब के अंदर जो पाइप है और लेफ्ट लिम्ब के अंदर जो रेफ्रिजरेटर ये आपका मरकरी है, उसको जब आप एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तो क्वेश्चन दे रखा है कि वो 12 सेंटीमीटर बिलो है। दोबारा पढ़ता हूं, द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ मरकरी इन द राइट लिम्ब। फाइंड द प्रेशर ऑफ फ्लूइड in the pipe if the difference of mercury level in the two limbs is 20 centimeter। दो चीजें क्वेश्चन में पक्का दी होंगी, एक तो इन दोनों मर्करी लेवल्स के अंदर एक दूसरे के अंदर डिफरेंस, ये मर्करी लेवल और इस मर्करी लेवल के अंदर डिफरेंस, और दूसरा या तो आपको दे देगा ये वाला डिस्टेंस यहां से ये वाला डिस्टेंस यहां तक, या फिर ये वाला डिस्टेंस दे देगा यहां से यहां तक, और आपको दोनों के लेवल के बीच में डिफरेंस बता देगा। अब दोनों के बीच में टोटल डिफरेंस कितना है, मैं इधर से इसको रफ कर देता हूं एक बार। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्करी S2 आपको पता है कितनी है, 13.6। अब यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस दे रखा है, मतलब कि इस मर्करी दोनों लिम्ब्स के अंदर मर्करी के लेवल में डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो सेंटीमीटर में आपका कुछ भी मेजर नहीं करेंगे, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी है इसकी 13.6, जिसको आप लिखते हैं S2 से। जब ये आपका मैनोमीटर जो है वो सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर है, तब मरकरी को S2 और इसको S। जब ये डिफरेंशियल मैनोमीटर है तो इसको S1 लिखा है इसको S1, और दूसरी पाइप के मटेरियल को S2, और जो मरकरी है उसको सिंपल S से। ठीक है, ऐसे आप इन तीनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है, ताकि समझने में आसानी रहे। अब ध्यान दो, आपको ये वाला लेवल तो चाहिए ही नहीं था, यहां से लेकर यहां तक आपका जो हेड बन रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, चलो मैं सबसे पहले तो जितनी भी चीजें मीटर में दे रखी है उनको सेंटीमीटर में दे रखी है उनको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ये इसको लिखता हूं H2, हेड 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हेड 1 कौन सा होता है, इस पाइप के सेंटर से लेके मरकरी के लेवल तक का डिस्टेंस, जो कि आपकी पाइप के फ्लूइड के लिक्विड ने हेड बना दिया। ठीक है, आपकी पाइप के लिक्विड ने जो हेड बना दिया, इतना कॉलम बना दिया, उसके हेड को आप बोलते हैं H1। अभी तक पेपर में इसने नहीं दिया होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया होगा, आपने फाइंड आउट करना है। तो H1 कितना होगा आपको पता है, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में लेवल का जो डिफरेंस है 20 सेंटीमीटर, उतना ही टोटल यहां से लेकर यहां तक सेम ही है। तो अब उसमें से अगर ये वाला डिस्टेंस मैं माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, बाकी लास्ट वाला नीचे वाला रह जाएगा। तो वो कितना हो गया आपका, यहां से यहां तक H1 कितना आ गया, इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर, तो यहां तक का डिस्टेंस कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। H1 भी आ गया। अब आप सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं इनको। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर गिवन H1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.08 मीटर। ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर होगी, आप मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। H1 आपको पता चल गया। S1 पेपर में दे रखा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ये सेम ही रहता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हेड कौन सा है, H2 इंपॉर्टेंट है हेड, तो H2 को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 20 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.20 मीटर। ठीक है, तो दोनों आपने क्या कर दिया, इनको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं आप, तो आप कैसे करते होते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे एक एक्स एक्सिस बना लेंगे जो कि बिल्कुल इसको टच करती हुई जाएगी। इसको जो नीचे वाली लाइन होती है, नीचे लिक्विड होता है, जहां पे मरकरी का नीचे वाला लेवल है,
हमेशा मरकरी यहाँ पे नीचे वाला लेवल है मरकरी का, वहां पे एक एक्सिस बनाएंगे, उसको नाम देंगे एक्स एक्सिस। तो प्रेशर हेड above x axis in राइट एंड लेफ्ट लिम्ब, दो लिम्ब में अब, ठीक है, प्रेशर हेड अबव एक्स एक्सिस इन राइट लिम्ब। सबसे पहले राइट लिम्ब की बात करते हैं, तो राइट लिम्ब या लेफ्ट लिम्ब की बात करते हैं। सबसे पहले यहां पे पाइप कनेक्टेड है, ठीक है। प्रेशर एट पी पॉइंट कितना है, एचपी, अपन उसको हमेशा एचपी लिखते हैं। लेफ्ट लिम्ब, प्रेशर हेड अबव एक्स एक्सिस इन लेफ्ट लिम्ब। जब आप लेफ्ट लिम्ब की बात करेंगे तब आप किसकी बात करेंगे, एचपी प्रेशर की, पाइप के अंदर जितना प्रेशर है। तो एक तो प्रेशर इस लिम्ब के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे हाथ अंगूठे से इसको बंद कर देता, इस पॉइंट के अंदर अगर मैं ट्यूब को यहां से कट करके अंगूठे से इसको बंद कर लेता या अपने हाथ से इसको बंद कर लेता, तो मेरे हाथ के ऊपर किन किन दो चीजों का प्रेशर पड़ता। एक तो ट्यूब के अंदर जितने जो लिक्विड चल रहा है उसका जितना प्रेशर है वो मेरे हाथ के ऊपर पड़ता। दूसरा, ये वाली पाइप जितनी लंबी होगी उतना मेरे हाथ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। आपने छत के ऊपर, घरों की छत के ऊपर टंकी लगी देखी होगी, तो उसके अंदर अगर आप उसको एग्जांपल मान लें, तो आप छत के ऊपर जाना और टंकी को सीधा सामने से बंद कर लेना। सामने से टंकी के अंदर अगर ट्यूब खुली हुई है, कोई बल्ब लगा हुआ है वहां पे सामने उसके हाथ लगा के उसको बंद करने की कोशिश करना, वहां पे प्रेशर कम होगा, वो जल्दी बंद हो जाएगी। लेकिन वही जब 20-30 फीट नीचे वहां से एक ट्यूब आती है, ठीक है, एक ट्यूब, एक पाइप लगा के आप पानी को नीचे लेके आते हो, और नीचे जब उसके ऊपर कोई टैप लगी रहती है, कोई बल्ब लगा रहता है, अगर आप नीचे आके उसको बंद करने की कोशिश करो तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कारण क्या है उसका, जो ट्यूब के अंदर जो हेड बना, जो पाइप के अंदर हेड बना, वहां से लेकर नीचे तक वो भी आपके हाथ के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। इट मींस अगर अभी इस पॉइंट के ऊपर दो प्रेशर्स लग रहे हैं, एक तो टंकी का खुद का प्रेशर, इस कंडीशन में वो पाइप है, तो टंकी का खुद का प्रेशर मतलब कि पाइप का खुद का प्रेशर कैसे लिखते हैं, एचपी प्लस दूसरा प्रेशर मैंने आपको बताया जो उस टंकी से लेके नीचे तक का डिस्टेंस है, उस ट्यूब के अंदर जितना जो पानी था उसका हेड बन गया। तो अब यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस है, इसका भी हेड बन गया। ये कितना निकाला अपन, 8 सेंटीमीटर। HP प्लस H1 इंटू S1, ये प्रेशर कैसे निकालते हैं, यहां से लेकर यहां तक का हेड कितना है इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 इज इक्वल टू, अब सॉरी यहां पे ये क्या आ गया आपका, प्रेशर हेड इन हेड अबव एक्स एक्सिस इन लेफ्ट लिम्ब। नेक्स्ट आता है प्रेशर हेड अबव एक्स एक्सिस इन राइट लिम्ब। राइट लिम्ब कौन सा है, उस तरफ वाला, ठीक है। एक्स एक्सिस से नीचे तो दोनों कांस्टेंट है, कॉमन है। एक्स एक्सिस से नीचे जो है जितनी मरकरी इस तरफ है उतनी ही मरकरी इस तरफ है, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ स्टेबल है, एक दूसरे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल रहे। तो यहां तक तो चाहे ट्यूब कट देख कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब अगर मैं कहूं कि यहां पे मैंने हाथ रखा था, मैंने आपको बोला था कि यहां पे हाथ रखिए और आपके हाथ के ऊपर एक पाइप का प्रेशर पड़ेगा और एक टंकी का प्रेशर पड़ेगा। इन दोनों प्रेशर्स के कारण ये मरकरी इतनी ऊपर उठ गई। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे हाथ रखूं इस मरकरी के नीचे तो सेम प्रेशर लगेगा जितना इन दोनों के कारण लगा, ठीक है। उतना ही प्रेशर इस लिम्ब में इस पॉइंट से ऊपर है, उतना ही प्रेशर इस लिम्ब में इस पॉइंट से ऊपर है, दोनों तरफ प्रेशर सेम है। अगर प्रेशर ज्यादा होता तो मरकरी और ऊपर तक चली जाती, ठीक है। इतना ऊपर उठी है मतलब इतना ही प्रेशर डिफरेंस था दोनों के अंदर।
तो अब राइट लिम्ब के अंदर अगर मैं प्रेशर देखूं तो कितना है, सबसे पहले तो हाइट हेड H2 हेड जितना है इसका फ्लूइड का, अगर दो होते फ्लूइड यहाँ पे तो दोनों का अलग अलग लिखता मैं, एक ही फ्लूइड है, मरकरी है अकेली तो H2S2, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 2। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं कि दोनों तरफ, दोनों लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब के अंदर अबव एक्स एक्स दोनों तरफ प्रेशर जो है वो सेम है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप क्या यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो दोनों तरफ प्रेशर बराबर था, तो मैंने इन दोनों इक्वेशन को, इसको एक नाम दे दिया, सॉरी इसको 2, इसको 1, इसको 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 HP प्लस H1S1 इज इक्वल टू H2S2। ठीक है, इतना अपने को पता चल गया, यहां से इतना न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है। आगे आपने कुछ भी नहीं करना, सारी वैल्यूज पुट कर दो। H1 की वैल्यू कितनी है 0.08, देन HP प्लस 0.08, H1 की वैल्यू है 0.08 इंटू S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड 1 0.09 इज इक्वल टू S2 हेड टू कितना है 20 सेंटीमीटर, देन 20 इंटू S2 कितना है, अब यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेकंड लिक्विड कितना है, मरकरी है, ये मरकरी का दिया ही नहीं है आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, लेकिन आपको पता है कि इसका, सॉरी S2 अपन ने कितना निकाला था 20 सेंटीमीटर नहीं है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया था अपन ने, तो 0.20 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी हमेशा 13.6, देन HP इज इक्वल टू, अब इंटू करोगे और उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको भी इंटू कर दोगे एक दूसरे से, तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, मैं कर ही देता हूं, यहां पे आ जाएगा 0.072। ठीक है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, उस तरफ आ जाएगा 2.72। ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद HP लिखोगे नीचे फिर से, HP इज इक्वल टू, इसको उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा 2.72 माइनस 0.072 ऐसे आ जाएगा। देन HP लास्ट में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, दोनों को एक दूसरे से माइनस करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 2.648। ये क्या आ गया आपका HP आ गया, प्रेशर हेड एट दिस। इसका मतलब क्या है, HP का मतलब क्या है, अगर इसी वाटर को इसकी जगह पे यूज करता, अगर वाटर को इसकी जगह पे यूज करता तो कितनी ऊंचाई तक ये पाइप चली जाती। कई बार क्वेश्चन आपको सिंपल वे में दे देता है, क्वेश्चन पूछता है कि एक पाइप के अंदर इतना प्रेशर है, आपको ये सारी चीजें दे देगा, पाइप के अंदर प्रेशर निकालो और ये बताओ कि उस पाइप के ऊपर ट्यूब लगा के कितनी ऊंचाई तक किसी चीज को पानी दिया जा सकता है, या किसी छत को वेट किया जा सकता है, उसको छत को भिगोया जा सकता है, या कितनी ऊंचाई तक किसी चीज को आप साफ कर सकते हैं, कितनी ऊंचाई तक शीशे या मिरर साफ किए जा सकते हैं, धोया जा सकता है उनको, ठीक है, वॉश किया जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आपने सिंपली ये काम करना है, आपने हेड बनाना है। अब HP के कारण 2.648 हेड बना, तो इसके ऊपर अगर मरकरी यूज ना करता, मैं डायरेक्ट पाइप लगा देता, सीधी पाइप अगर लगा देता तो हेड कितना बन जाता। ध्यान देना इस बात पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने यहां पे डायरेक्ट एक पाइप लगा दी होती तो उसके अंदर हेड कितना चला जाता, 2 पॉइंट, इस P पॉइंट से, P से ऊंचाई तक कितना चला जाता 2.648।
इतनी ऊंचाई तक वो चला जाता अगर मैंने डायरेक्ट पाइप लगा दी होती इसके ऊपर। लेकिन मैंने मरकरी यूज किया तो सिर्फ 20 सेंटीमीटर, यानी कि 0.2420 मीटर, 2 मीटर इतनी ऊंचाई तक ही गया ये मरकरी के कारण। लेकिन अगर सीधी पाइप लगा देता मैं तो कितनी ऊंचाई तक जाता ये 22.64, ये तो 0.2 से भी कम है, ये 12 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि यहां तक तो ये नीचे भी जा रही है ना ट्यूब, तो ये यहां से ही काउंट करेंगे आपका, तो 12 सेंटीमीटर ही है सिर्फ ये मरकरी। मरकरी कितना है? सिर्फ 12 सेंटीमीटर। और ये कितना चला गया आपका, अगर आप सीधी पाइप लगाते तो 2.648 मीटर, ये 12 सेंटीमीटर सिर्फ 0.1 समथिंग, ठीक है, इतना है 0.12 मीटर, ये इतना है मरकरी का लेवल। इतना आपने कम कर दिया ड्यू टू दिस मैनोमीटर, दिस टाइप ऑफ मैनोमीटर, मरकरी यूज करके आपने इसको इतना कम कर दिया है, अपना इतना काम बच गया कि आपने इतनी लंबी पाइप लगानी पड़ती 2.6 मीटर, यानी कि आपको लगा लो 10 मीटर लंबी पाइप लगानी पड़ती इसी काम के लिए, जिसके लिए आपने सिर्फ 12 सेंटीमीटर की पाइप यूज की, ठीक है, मरकरी के कारण। तो ये मरकरी के कारण हुआ। अब आपका सिर्फ हेड आया है, हेड आया, आपका प्रेशर नहीं आया है, आपने सिर्फ हेड फाइंड आउट किया है। तो अब अपने इससे प्रेशर बनाना है कि प्रेशर कितना होगा। तो प्रेशर निकालने के लिए आपका सिंपल फार्मूला होता है, ये हेड ऑफ वाटर आ गया, इसको बोल सकते हो 2.648 मीटर ऑफ वाटर। इट मींस, ये मतलब क्या बना कि अगर मैंने यहां पे 2.86 मीटर लंबी पाइप ली होती, 2.648 मीटर लंबी पाइप ली होती, उस पाइप के अंदर अगर मैं वाटर रखता तो उससे कितना प्रेशर बनता, वही सेम प्रेशर आपका इस पाइप से बन रहा है। इतना प्रेशर आ गया, इतना अपने को पता चल गया, लेकिन ये प्रेशर कितना है अभी भी नहीं पता चला। लेकिन आपको वाटर के बारे में सारी चीजें पता है तो आप प्रेशर आसानी से निकाल सकते हो। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। जैसे अभी आपने सिंपल वे में इसको क्वेश्चन को निकाल लिया कि अगर यहाँ पे आप वाटर यूज करते तो मरकरी यूज ना करते, या ये जो फ्लूइड इसके अंदर ना चल रहा होता, यहाँ पे कोई सिंपल वाटर होता, तो पाइप कितनी लंबी होती है उसकी 2.648 मीटर लंबी पाइप के बराबर उसका प्रेशर होता। अब अपन क्या निकालना है, प्रेशर इन दिस पाइप, ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया। अब अपन अगर इसके अंदर प्रेशर निकालना है, इसके प्रेशर, इस पाइप का प्रेशर जो कि इतनी लंबी है, मैं बना देता हूं यहाँ पे, एक पाइप है वाटर की, इस पाइप की लंबाई है यहां से लेकर यहां तक ऊपर तक 2.648 मीटर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाटर है पूरी पाइप के अंदर। मैंने नीचे अंगूठा लगाया, अंगूठे के ऊपर जहां हाथ लगाया नीचे, हाथ के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, उतना ही प्रेशर लगेगा जितना इस पाइप के सामने है, क्योंकि मैंने इस न्यूमेरिकल के द्वारा इसका क्या निकाल लिया, हेड एज वाटर निकाल लिया, ठीक है। अब अपन ने सिंपल फार्मूला लगाना है, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट इनटू हेड। स्पेसिफिक वेट या यूनिट वेट कह सकते हो आप, स्पेसिफिक वेट बोलेंगे, सॉरी यूनिट नहीं, स्पेसिफिक वेट इनटू हेड, ठीक है। स्पेसिफिक वेट वाटर का कितना होता है 9 पहले तो स्पेसिफिक डेंसिटी कितनी होती है उसकी 1000, एक यूनिट अगर मीटर इंटू मीटर का कोई आप बॉक्स लें तो उसके अंदर 1000 जो है उसकी आप उसको रख सकते हैं, ठीक है, यूनिट्स को वाटर की। तो 1000 इंटू ग्रेविटी कितनी होती है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी स्पेसिफिक वेट होता है बेटा, डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट। डेंसिटी मैंने लिख दिया आपका 1000, ग्रेविटी कितनी है 9.81, और हेड कितना है, हेड आ गया आपका 2.648। यहां से आपका सिंपल क्या निकल आएगा, प्रेशर फाइंड आउट कर लेंगे आप। तो प्रेशर कितना आ जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू
कितना आ गया, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका प्रेशर आ जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा आपका प्रेशर इन न्यूटन्स, और सारी चीजें अपने मीटर में लिया तो पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, आपने प्रेशर भी फाइंड आउट करना था। अब क्वेश्चन सिंपल था, बहुत ही सिंपल था ठीक है। आपने जस्ट क्या किया, दोनों प्रेशर लिम्स को एक दूसरे से रिलेट कर दिया, प्रेशर हेड इन राइट लिम्ब एंड प्रेशर हेड इन लेफ्ट लिम्ब। लेफ्ट लिम्ब के अंदर आपको पता था, आपने क्या किया था, HP प्लस H1S1 इज इक्वल टू H2S2। दूसरी तरफ जितनी भी मरकरी का लेवल था, इन दोनों को आपस में कंपेयर करके आपने हेड निकाल लिया, और हेड कितना आ गया 2.648। इसको अपन ने क्या कहा कि ये प्रेशर हेड क्या है, इन मीटर ऑफ वाटर। मीटर ऑफ वाटर मतलब कि जितने मीटर ये आया, अगर आप उतनी लंबी पाइप लें और उसमें पानी भर दे, जितना प्रेशर उसका आएगा उतना प्रेशर इसका है। इसके बराबर की कोई चीज मिल गई अपने को, जिसके ऊपर आप आसानी से रिसर्च कर सकते हैं। अब इसके ऊपर रिसर्च करना आसान था क्योंकि इसका स्पेसिफिक वेट आपको पता है। स्पेसिफिक वेट इसका 1000 इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 9.81, और हेड इसका आपने निकाल लिया 2.648 मीटर। तो यहां से आपका क्या आ गया, आपका क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया ठीक है। आपको बेसिकली तीन चीजें क्वेश्चन के अंदर याद रखनी थी, एक तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, और कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें आपको दी हुई हैं ठीक है। जस्ट आपने इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है, ये याद रखना था। कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे ठीक है नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।